आपको लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर कमर जमान कायरा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। इनके घर पे आके भी तोड़ फोड़ भी की, बच्चों को गिरफ्तार किया और इस पे तीनों बार्स चुनिया, पत्तोकी और कसूर, तीनों बार्स ने मुत्तफिका तौर पे ये लाएमल लिया है और हम समझते हैं कि ये पत्तोकी में जो पुलिस अफसर बैठा है उसके बकौल के अगर वहाँ पे किसी ने पॉलिटिक्स करनी है तो वो सिर्फ मुस्लिम लीग ने, तो उसे सिर्फ यही कहना है कि मोहतरम आप वर्दी और रिस्क मुस्लिम लीग का नहीं खाते हो और अगर आपको उनसे ज़्यादा वफादारियाँ हैं तो याद रखें आपकी इज्जत और एहतराम सिर्फ उस सूरत में है कि आप कानून पे अमल कर रहे हैं। अगर बियॉन्ड जाएंगे और पॉलिटिकल गेम खेलने की कोशिश करेंगे तो हम आपके बड़ों से भी निपट चुके हैं। इन जालों को तो मार्शल लाई आमरीतें नहीं हिला सकी अपनी जगह से। ये एक हथकंडा है। जूं जूं पनामा केस का फैसला नजदीक आता जा रहा है, इनके चेहरे, इनकी जबान, इनके लफ्ज घबराहट उगल रहे हैं। कभी जमशेद दस्ती को पकड़ के, उसके साथ एक सिटिंग मेंबर है, उसके साथ जो सलूक किया गया, उससे पहले मॉडल टाउन में क्या किया गया और बहुत सारी जगहों पे ये तरीकाकार इख्तियार बसरा साहब के साथ क्या किया गया, ये एक रवैया इख्तियार किया गया है कि ताकत और धौंस और धांधली और बदमाशी के जरिए, गुल्लूपट पॉलिटिक्स के जरिए लोगों को दबा लिया जाए। इस रवैये की हम शदीद अल्फाज में पीपल्स पार्टी मजम्मत करती है। हम अपने हर कारकुन के पीछे खड़े हैं, साथ खड़े हैं। अमजद साहब एक नेक शोहरत के हमारे पॉलिटिकल वर्कर साथी हैं और ये कोई किसी केस में मुलव्वस नहीं थे, कोई ज्यादती, कोई लड़ाई नहीं थी किसी के साथ, कोई हिस्ट्री नहीं है, शरीफ आदमी है। इनके साथ और बार की सारी कोशिशों के बावजूद जो रवैया अख्तियार किया गया है वो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। ये गुल्लू बट पॉलिटिक्स बंद करें और ये पुलिस गर्दी जो पंजाब में शुरू हुई है हम इसकी मजम्मत कर रहे हैं। अभी तो मजम्मत कर रहे हैं, अल्लाह ना करे हमें मज़ाहमत करनी पड़े, हम मज़ाहमत से भी बाज नहीं आएंगे। अब इनके दिन गुने जा चुके हैं, हर दिन इनकी घबराहट का दिन होगा। ना अब मॉडल टाउन की गुंजाइश है, ना दस्ती की गुंजाइश है और ना पुलिस गर्दी की गुंजाइश है। और इस सारे अमल में हम बार के मेंबरान का भी शुक्रिया अदा करते हैं। वो जो स्टांस लेके चले हैं हम उसको अप्रिशिएट करते हैं और उन जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी तौर पे एक्शन करते हुए हालात को ख़राब होने की जिम्मेदारी गवर्नमेंट की है, वो उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनके जिम्मेदारों को वहाँ से अलग किया जाए, उनके खिलाफ इंक्वायरी करके उनको करार वाकई सजा दी जाए। और सियासत करनी है मियाँ साहब तो हमसे सियासत करें, खुद हमारे सामने आए, अपने लोगों के जरिए सियासत करें। अवाम के, आप तो कहते हैं बड़े पॉपुलर हैं, तो फिर जिसके पास वोट हो उसे तो ऐसे सतकंडों की जरूरत नहीं होती। पॉलिटिक्स करनी है तो खुद करें, ये सरकारी इदारों के जरिए पॉलिटिक्स करनी बंद करें। उसी का शाखसाना तो आप भुगत रहे हैं ऑलरेडी। जी बहुत बड़ी, बहुत 30-40 गाड़ियां लेके, जैसे वहां पे कोई पता नहीं कोई टेररिस्ट रहते हैं और वहां जो पकड़ने वाले हैं उनको तो पकड़ नहीं पा रहे, और पॉलिटिकल कारकुनों पे जो पुरअमन लोग हैं उनके ऊपर, और जो बुलाने पे आ जाते हैं। और हम कहते हैं कि वहां पे बार वाले सारे लोग जिम्मेदारान शहर के, वो थाने में गए, उनके पास आए कि मामला खत्म होना चाहिए। उन्होंने कहा जी कोई एतराज नहीं है, हम कोई लड़ाकू थोड़े, हमारा ये वतीरा तो नहीं है। तारिक शाह साहब हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, ये साथ थे, खुद बार मेंबर हैं, सब कुछ किया, लेकिन देखिए अभी तो हमें जीआईटी नजर आ रही है ना, मुझे और आपको तो नहीं पता, कौम को तो नहीं पता कि जीआईटी में क्या सवाल पूछे जा रहे हैं। जिनके चेहरों से और जिनके रवैयों से और जिनके अल्फाज से घबराहट छलक रही है, उन्हें तो पता है कि क्या हो रहा है, उन्हें तो पता है कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, उन्हें तो पता है कि इनके मंतकी अंजाम क्या होगा। लिहाजा वो घबराहट नेचुरल है,
और ये याद रखिए जीआईटी तो इब्तिदा है। ये 4 जो फ्लैट हैं ये तो उस बहुत सारे बड़े आइसबर्ग का एक टिप है, छोटा सा हिस्सा है, वरना जो एहतसाबी अमल शुरू हुआ फिर तो बहुत कुछ निकलेगा। सर दोहा पहुंच गए जीआईटी के 2 मेंबर्स, इस पर क्या कहते हैं? अब तो नहीं कहते रहते नहीं जाएंगे, अब पहुंच भी गए, 2 मेंबर चले गए। इसमें आगे थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, क्या देखिए आप अगर वो बयान रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, क्या इस पर असर होगा बनाना? देखिए मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने आज तक सुना वो ये है कि अगर कोई विटनेस अपनी गवाही देता है तो उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए वहाँ पे, क्योंकि ये केस अदालत के अंदर है। इमरान खान साहब, शेख रशीद साहब और जमात इस्लामी जो है ये अपना केस लेके गए थे सुप्रीम कोर्ट में। उस केस के नतीजे में ये जीआईटी बनी है, ये सवाल जवाब हो रहे हैं और जो भी गवाह होगा उसको उसके ऊपर जिरा का हक मिलेगा। ऐसा बंदा जो गैर मुल्क में बैठा है, पहले तो मुझे नहीं पता कि उसकी आगे सूरत हाल क्या है, क्योंकि अगर जीआईटी उसके घर जाके या उसकी जगह पे जाके उससे सवाल करती है तो ये हमारे लिए बड़ा काबिल एतराज़ बात होगी। इसलिए कि पाकिस्तान का कानून किसी बादशाह का उसके नखरे बर्दाश्त करने का मुतहम्मल नहीं है। वो किसी बादशाह का, उसका अपना किरदार क्या है वो अलग बहस है, लेकिन वो मियाँ साहबान के कारोबारी शराकतदार वजीर आजम का बेटा होने की वजह से कि बच्चे हैं, बच्चों को बुला लिया। कौन से बच्चे हैं भाई? जिनके बच्चों की शादियां हो गई हैं वो बच्चे, 7 बच्चे हैं, अभी वो भी खुद बच्चे हैं। ये क्या बात है? ये एक सिंपैथी गेन करने का एक तरीका है और इस तरह सिंपैथी नहीं मिलेगी। लेकिन हम समझते हैं कि जीआईटी अपना काम कर रही है, उसकी रिपोर्ट आने पे ही हम उस पर बात कर सकते हैं। लेकिन अगर ये उस कतरी शहजादे पे, शहजादा कतर का हो या किस दुनिया के किसी मकाम का भी, हमारे लिए किसी सूरत में कोई काबिल एतबार और काबिल एहतराम नहीं है। हमें पाकिस्तानी कानून का एहतराम है और जीआईटी पाकिस्तानी कानून के तहत काम कर रही है, उनको पाकिस्तानी कानून फॉलो करना चाहिए। वैसे भी एक फिक्रा मैं कहना चाहता हूँ, कायरा साहब बात कर रहे हैं कि हेर से एविडेंस जो होती है, जो सुनी सुनाई शहादत होती है, वो तो कोई शहादत नहीं होती। तो वो जो खत है सारा वो तो हेर से है। वो शहजादा कह रहा है कि मैंने अपने बड़े भाई से सुना, फलां से सुना, तो मेरा नहीं ख्याल जाना चाहिए था, चूंकि वो उसमें कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है ही नहीं। तो जब एविडेंस ही नहीं है तो फिर उसके पास जाना ही नहीं चाहिए। कायरा साहब, अब जैसे जीआईटी का सिलसिला शुरू हो गया है, जब भी इसकी हेयरिंग होती है शहजादियाँ पेश हो रहे हैं और उससे पहले कुछ लोग उनके हमदर्द जो है वो बयान दे रहे हैं जी कि अगर जैसे ख्वाजा साद रफीक आजकल लाहौर में बड़े बयान दे रहे हैं कि जी अगर हुकूमत गई, वज़ीर आज़म गए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला हमारे खिलाफ किया तो मुल्क में इंतशार फैलेगा, हम नहीं चाहते कि मुल्क में इंतशार की जाने जाए। क्या कहेंगे इसके बाद? बुझते चिराग की भभकियां तो होती है ना, इतना तो मौका दीजिए। साहब, डॉक्टर कादिर ने ये कहा था कि ये सारा ड्रामा है और इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। जैसे कतरी शहजादे के पास जीआईटी खुद पहुंच गई, लगता नहीं ये मामला दूसरी तरफ जा रहे हैं। देखिए वो डॉक्टर साहब का अपना व्यू है, हम तो ये कह रहे हैं कि जीआईटी के अंदर क्या सवाल हो रहे हैं, क्या जवाब हो रहे हैं, हमें नहीं पता। उस पर बातें करना, उस पर कोई कमेंट करना अभी कबल अज़ वक्त है, इसलिए कि जब तक आपके पास हकायक ना हो। अभी तक तो ये वन साइडेड स्टोरी आई ना, पहले कहते थे हमारी बड़ी तौहीन की गई, हमारे बड़े सख्त सवाल किए गए, हमें बिठाया क्यों है, फला फला। तो ये बातें हो रही हैं, अंदर सवाल क्या है ये नहीं बता रहे, क्योंकि सवाल तो, लेकिन हम इनके चेहरे, लहजे, अल्फाज जो हैं वो बताते हैं कि मामला अंदर गड़बड़ है। साहब ये बताएं कि जैसे कहते हैं कि अगर नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया गया तो बुहरान, नया सियासी बुहरान जन्म लेगा। दूसरी एक बात ये भी है कि क्या आप पार्टी जितनी है, क्या आपके दरमियान कोई ऐसी कंसल्टेशन है कि जो ऐसी बातें हो रही है कि शायद इलेक्शन 2-3 साल के लिए मौखर हो जाए, कोई इंसाफ का अमल शुरू हो जाए? तो देखिए मुल्क में सिर्फ आइन के ऊपर अमल होना है, सिर्फ आइन के ऊपर अमल होना है, किसी गैर आइनी अमल की गुंजाइश नहीं है। हमारे पास तो फारूकी साहब 126 मेंबर थे, हमारे पास तो अपनी अक्सरियत ही नहीं थी, इसके बावजूद गिलानी साहब को हटाया गया, इफ्तिखार चौधरी साहब ने, तो कुछ नहीं हुआ था, हमने नई गवर्नमेंट फॉर्म कर ली थी। के बारे में कल कुछ और था, हमारे लिए कुछ कानून और है। जब गिलानी साहब का फैसला था तो उन्होंने तस्दीक किया। किन्होंने?
जी अभी भी करेंगे जी। ये तो मैंने कहा ना जी, भपकियां हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। फर्ज करें कि अगर नवाज शरीफ जो है उनको हटा दिया तो फिर क्या होगा, सेटअप क्या होगा आगे की चीज? सर ये तो उनको पता होगा, उनकी एक शरीयत है, वो नया वजीर आजम ले आए। जो भी सवाल किया, एक मिनट जरा सर, एक मिनट ने जो सवाल किया है सर, अगर इस ऐसी कोई सूरत हाल हो जाती है, नवाज शरीफ को सजा हो जाती है और उसके बाद एक ऐसा माहौल पैदा हो जाता है जिसमें ये मुतालबा होता है कि सबका इंतजाम किया जाए, 3 साल के लिए पेंड कर दिए जाए सारी सूरत हाल, ऐसी सूरत में पीपल्स पार्टी का लायामल क्या होगा? पीपल्स पार्टी सिर्फ आइन और कानून के तहत बात करती है। किसी कानून में कोई आर्जी हुकूमतें बनाने का तस्वर नहीं है। आइन के तहत काम चलेगा। किसी गैर आईनी हथकंडे को पीपल्स पार्टी ने ना पहले सपोर्ट किया ना आइंदा करेगी जी। वोटों वालों की तो कोई इम्कान नहीं है सर, वोटों वाले भी आ सकते हैं सर। देखिए वो किसी कानून के तहत नहीं आया करते जी। और बात ही आती है जी जी। ये जो होने जा रहा है इससे पीपल्स पार्टी के हाथ में क्या आएगा और मिसाके जमहूरियत के क्या दिक्कत हो जाएगी? देखिए मिसाके जमहूरियत कल भी हमने रखा था, हमारी ही कायद का वो ब्रेन चाइल्ड था। मियाँ साहब तो मेमो स्कैंडल में काला कोट पहन के उसको खुदाफिज करके गए थे। शहबाज शरीफ साहब तो अपने पिछले 5 साल में उसको खुदाफिज करके चल रहे थे। हम चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हो, मिसाके जमहूरियत हो, रिकन्सिलिएशन हो, उसको इस मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी के लिए हमेशा उस पर अमल दरामद करते रहे हैं। मियाँ साहब ने अगर जाना है तो अदालती फैसला है, उनके खिलाफ एक फेयर ट्रायल हो रहा है। वो खुद कह रहे थे, आपको याद है ना, बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी, जफ्फियाँ वफ्फियाँ हुई थी, बड़े टिकर विकर चलाए गए थे। तो उसके बाद तो अब उनकी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ हो रहा है। वो अगर जाते हैं तो ये इंसाफ होगा, अल्लाह करे इस दफा हो जाए। वैसे भी एक मिनट जरा पट्टी साहब, एक मिनट। एक फैसला एक नहीं, फैसले 3 आने वाले हैं, इसको भी जरा ज़हन में रखिए। एक फैसले पे बहुत कंसंट्रेशन है, बाकी 2 फैसले भी हैं। एक इमरान खान वाला और एक पीटीआई वाला, जो 3 फैसले हैं जो आने हैं, हम सबका इंतजार करें। पाकिस्तान की सियासत में बड़े अहम जो है वो मराहल आने वाले। सर 6 तारीख उनको फाइनल डेट दी हुई है और अब क्योंकि मामला दूसरी तरफ चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी बना के मियाँ साहब और उनकी फैमिली का मामला जेआईटी को तहकीक करने के लिए सुपुर्द किया। और अब सुप्रीम कोर्ट ने ही खान साहब का केस जो है उसमें सवालनामे के साथ केस तफ्तीश और तहकीक के लिए इलेक्शन कमीशन को भेज दिया है। अब उनके सवालों के जवाब भी तहकीक के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जिसका चौधरी साहब जिक्र कर रहे हैं, और मियाँ साहब के भी जाएंगे। लेट्स सी। पेश हो रही हैं और सोशल मीडिया के जरिए इस कारकुनों को बुलाया जा रहा है इस्लामाबाद, ओपनली नहीं बुलाया जा रहा, सोशल मीडिया के जरिए मैसेज दिए जा रहे हैं। देखिए जी, कारकुनों को पहले भी बुलाया गया, अब भी बुलाया जाए, बुलाया जाने से कुछ नहीं होगा। जेआईटी अपना काम कर रही है। कारकुनों को बुला के अगर वहाँ कोई हंगामा आराई करने से, आज तक तो तसादम करते हुए मियाँ साहब को फायदा हुआ, लेकिन हर दफा नहीं होता। उनका कभी इतना इस हद तक भी कभी उनसे पूछगिछ नहीं हुई जितनी अब हो रही है। तो ये ना हो कि सब कुछ ही हाथ से निकल जाए। कभी कहा जाता है कि जमहूरियत का हमने सीख लिया, कभी कहते हैं कि जिलानी साहब को भेजने का फैसला गलत था। लग रहा है कि आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहते हैं, आप हाथ बढ़ाएं तो उसका। देखिए, हम तो कानून और आइन की बात कर रहे हैं जी। बात यह है कि हमारे साथ तो जो हुआ, जिसने किया, उसमें सारे फरीक हैं। एक इदारा या एक फर्द या एक जमात फरीक नहीं है, बहुत सारे हैं। हम तो सारा कुछ अपने सीने में छुपा के इस मुल्क की जमहूरियत के लिए लगे हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन। 5 जुलाई के हवाले से कुछ है एहतजाज का प्रोग्राम जो देखिए, ये तो वो जाने और वक्त बताएगा। वैसे कोई झील सूख जाती तो परिंदे उड़ जाते। 5 जुलाई को जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तमाम अजला में और डिवीजनल हेडक्वार्टर्स पे अपना एहतजाजी प्रोग्राम कर रही है। और हम लाहौर में हाई कोर्ट के अंदर भी इस पे सेमिनार हो रहा है जिसमें हम शरीक होंगे। और लाहौर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का लाहौर चैप्टर जो है वो माल रोड के ऊपर अपना एक एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। बस मैं तो आसमान की तरफ देख रहा हूँ।
लाहौर में पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सदर कमर जमान कायरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून के दायरे में रहते हुए काम न करने वालों से निमटना आता है। ताकत का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।